आज अपन को क्या पढ़ना है? लाभ और हानि। ठीक है, क्या पढ़ना है? लाभ और हानि। अच्छा बताओ, लाभ और हानि क्या कहलाता है? सौम्या सामने देखो, लाभ और हानि है। ये लाभ हानि किस पर डिपेंड करता है? हमारी किसी चीज पर किसी चीज को खरीदने पर और बेचने पर। लाभ यानी होता है क्या? फायदा। लाभ यानी क्या होता है? और हानि यानी नुकसान। ठीक है, जब हम कोई वस्तु खरीदते हैं, फिर मार्केट में खरीदने जाते हैं, फिर बेचने जाते हैं, तो हमें या तो फायदा होगा या फिर नुकसान होगा। दो चीज होती है। क्या क्या होगा? या तो फायदा होगा फिर नुकसान होगा। कभी कभी ना ही फायदा होता ना नुकसान होता। ठीक है, तो लाभ का मतलब क्या होता है? लाभ का मतलब क्या होता है? फायदा। और हानि का मतलब नुकसान। लाभ यानी फायदा और हानि का मतलब होता है नुकसान। जब हम कोई वस्तु खरीदते हैं किसी भी रेट पर, तो उसे कहते हैं क्रय मूल्य। खरीदने वाले रेट को क्या कहेंगे? क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य। इसमें दो चीज होती है, एक होता है क्रय मूल्य, दूसरा होता है विक्रय मूल्य। क्या लिखा है? ये क्रय मूल्य। और अगला क्या है? विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य क्या है? क्रय मूल्य किसी वस्तु को खरीदने का रेट। किसका रेट? खरीदने का रेट। कीमत, खरीदने वाली कीमत। कौन सी कीमत? खरीदने की कीमत। क्या कहेंगे उसे? उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य मतलब जिस कीमत पर खरीदा जाता है वो क्या कहलाता है? क्रय मूल्य। और जिस कीमत पर बेचा जाता है उसे क्या कहेंगे? विक्रय मूल्य। बेचने की कीमत। ठीक है, तो समझ गए। क्रय मूल्य यानी क्या होता है? खरीदना। और विक्रय मूल्य यानी क्या होता है? बेचना। क्रय मूल्य यानी खरीदना, विक्रय मूल्य यानी बेचना। हमें लाभ कब होगा? बताओ रक्षा, तुम बताओ लाभ कब होगा हमें? कब लाभ होगा? नहीं पता तुम्हें? कब लाभ होगा? ठीक है, अपन जब किसी वस्तु को कम पैसों में खरीद कर ज्यादा पैसों में बेच दे, यानी कि क्रय मूल्य कम होना चाहिए और विक्रय मूल्य ज्यादा होना चाहिए, तो लाभ होगा। मान लो अपना विक्रय मूल्य बहुत ज्यादा है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, तो क्या हो जाएगा? लाभ। मतलब जितने अपन ने खरीदी है और जितने बेची है, तो जितने बेची हो खरीदने का रेट क्या कर दो? घटा दो, तो अपना लाभ हो जाएगा। जैसे मान लो हमने पेन है जो 4 रुपए में खरीदा था। कितने रुपए में खरीदा था पेन? तो वो क्रय मूल्य हो गया। और बेचा कितने रुपए में? 5 रुपए में बेचा, विक्रय मूल्य हो गया। तो कितने रुपए का फायदा हुआ अपन को? 5 में 4 घटा दो, कितने रुपए हो गए? 5 में 4 घटा दो तो 1 रुपए हो गया। 1 रुपए का अपन को क्या हुआ? फायदा होगा, फायदा। उसी प्रकार से हानि होता है। हानि यानी नुकसान। क्या होता है हानि यानी? नुकसान। नुकसान होगा ना। नुकसान कब होगा? जब अपन किसी वस्तु को ज्यादा रेट में खरीदेंगे और कम रेट में बेच देंगे। इसका मतलब हमारा जो क्रय मूल्य है वो ज्यादा होगा, विक्रय मूल्य कम होगा। तो हमेशा जो ज्यादा होता है उसे घटा दिया करो। ठीक है, क्रय मूल्य मान लो अपना क्रय मूल्य क्या है? ज्यादा है। हमने ज्यादा रुपए में खरीद के और कम रुपए बेच दी। बेचने का मतलब क्या है? विक्रय मूल्य हो जाएगा। बोलो। हमने एक मैंगो है, मैंगो यानी क्या होता है? आम। 10 रुपए में खरीदा और 8 रुपए में बेच दिया। खराब हो गया था, तो खराब हो तभी तो कम में बेचेंगे, या फिर जरूरत नहीं तभी तो बेचेंगे कम में। तो बताओ कितने रुपए का हमें नुकसान सहना पड़ा? 2 रुपए का क्या हुआ? हमें घाटा हो गया। ठीक है, तो जब किसी वस्तु को हम जिस रेट पर खरीदते हैं उसे कहते हैं क्रय मूल्य, और बेचने वाले रेट को क्या कहते हैं? विक्रय मूल्य। अगर हमारा विक्रय मूल्य ज्यादा है, क्रय मूल्य कम है, तब तो फायदा होगा, लाभ होगा। क्या होगा? लाभ। विक्रय मूल्य ज्यादा ना, हमने ज्यादा रुपए बेच दी, ज्यादा बेची कम में खरीद करके। और अगर क्रय मूल्य कम ज्यादा है, मतलब हमने महंगी खरीदी और विक्रय मूल्य कम है, सस्ते में बेच दी, तो क्या हो जाएगा? हमें हानि हो जाएगी। हानि का मतलब क्या होता है? नुकसान। होता है कि नहीं होता? ये हो गया। अब इसमें क्या पढ़ेंगे? लाभ परसेंट और हानि परसेंट। ये देखो, ये लाभ था, लाभ परसेंट नहीं था। क्या था वो?
लाभ, और ये हानि है, किला हानि परसेंट है, हानि है केवल, परसेंट तो नहीं निकाला है। अब इसमें देखेंगे हम क्या, लाभ परसेंट और हानि परसेंट। लाभ परसेंट का सूत्र क्या होता है, लाभ परसेंट, मान लो हमें कहा गया है कि हमने किसी वस्तु को खरीदा, उसका क्या निकालो, लाभ निकालो कितने परसेंट का हुआ है, यानी कि लाभ परसेंट निकालेंगे। तो इसका सूत्र क्या होता है, लाभ मतलब कितने रुपए का लाभ हुआ, लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। एक चीज याद रखना, हमेशा क्रय मूल्य से ही निकाला जाता है लाभ या हानि, किससे, क्रय मूल्य से। और हानि सूत्र, हानि परसेंट का सूत्र क्या होगा, ये भी वही जाएगा, कितने रुपए की हानि हुई, हानि परसेंट, कितने रुपए की हानि हुई, हानि गुणे 100, क्योंकि परसेंट 100 से निकलता है, बटे क्रय मूल्य, ये भी क्रय मूल्य से निकलेगा, किससे निकलेगा, क्रय मूल्य से निकलेगा। ठीक है, समझ गए ना। तो देखो हानि परसेंट का सूत्र क्या होता है, हानि गुणे 100 बटे क्रय मूल्य, और लाभ परसेंट का सूत्र क्या होता है, लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। तो दोनों क्रय मूल्य से निकलेगा। एक सवाल है जैसे लाभ परसेंट के लिए, सवाल क्या है, एक व्यक्ति किसी वस्तु को 120 रुपए में खरीद कर 150 रुपए में बेच देता है। 120 में खरीद कर, तो खरीदने के रेट को क्या कहेंगे, क्रय मूल्य। 120 रुपए में क्या करता है, खरीदता है, और बेच देता है कितने रुपए में, 150 रुपए में, इसे क्या कहेंगे, विक्रय मूल्य। क्या कहेंगे, विक्रय मूल्य कहेंगे। बोलो, क्योंकि उसने 150 रुपए क्या किया, बेच दिया। तो बताओ इसे हानि होगी कि लाभ होगा, हानि हुई कि लाभ हुआ, लाभ हुआ ना, क्योंकि उसने सस्ते में खरीदी थी, महंगे बेच दी, तो उसे लाभ होगा। लाभ कितने रुपए का होगा, 30 का। 150 में 120 को घटा दो तो 30 रुपए का क्या हो गया, लाभ। ये तो हो गया 30 रुपए का लाभ हुआ। लेकिन अब कहा गया है कि लाभ परसेंट में निकालो, क्या में निकालो, लाभ परसेंट में निकालो। तो लाभ परसेंट कैसे निकलेगा, यही सूत्र है, लाभ परसेंट का लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। लाभ है 30 रुपए का, 30 आया ना, गुणे 100 बटे क्रय मूल्य, कितने में खरीदी थी, 120 रुपए में, हो गया। इसको कैसे करते हैं, 0 से 0 काटते कि नहीं काटते, 3 का भाग इसमें करें 12 में, 3 एकम 3, 3 चौके 12, 0 का 0 हो जाएगा, हो जाएगा। अब फिर भी इन्हें किससे काट सकते हैं, 2 से काट सकते हैं, 2 दूनी 4, 2 पंचे, 2 से फिर काट सकते हैं, 2 एकम 2 और 2 पंचे 10। बचा क्या हमारे पास, 5 गुणे 5, यानी कि 25%। कितना लाभ होगा, 25% का क्या हुआ, उसे लाभ होगा। अब एक हानि परसेंट का सूत्र समझ लो, हानि परसेंट का समझे, हानि परसेंट का होगा कि एक व्यक्ति किसी वस्तु को 200 रुपए में खरीद कर 180 में बेच देता है। कितने में खरीद कर, 200 रुपए में, तो उसके लिए क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, 200 रुपए में उसने खरीदी, खरीदने के रेट को क्रय मूल्य कहते हैं, ठीक है। और बेच कितने में दी, 180, तो इसे क्या कहेंगे, विक्रय मूल्य। 180 रुपए में बेच दी। अच्छा बताओ, सस्ते महंगे में खरीद कर सस्ते बेच दी, तो हानि हुई या लाभ हुआ, हानि हुई। हानि कितने रुपए की हुई, और 20 रुपए की। 200 में 180 घटा दो तो 20 रुपए की उससे हानि हुई। अब क्या कहा गया है कि हानि परसेंट में निकालो, ठीक है। तो हानि परसेंट का सूत्र क्या होता है, हानि गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। तो हानि है 20 रुपए की, गुणे 100 कर देंगे बटे क्रय मूल्य। खरीदी थी अपन ने 200 रुपए में, तो 0 से 0 काट देंगे, इस 0 से 0 काट देंगे, 2 से 2 काट देंगे, कट गया। बचा क्या हमारे पास, 10% के रुपए, 10%। तो हानि हमें 10% की हुई या नहीं हुई, हानि 10% की, बोलो, हो गई। अब मान लो क्रय मूल्य निकालना है और विक्रय मूल्य दिया है और लाभ परसेंट दिया है, ठीक है। तो इसका सूत्र क्या बनेगा, इसका सूत्र बनेगा, क्या निकालना है, क्रय मूल्य निकालना है, क्या दिया है, लाभ दिया है और विक्रय मूल्य दिया है। क्रय मूल्य निकालना है तो विक्रय मूल्य दिया है, तो विक्रय मूल्य आ जाएगा, विक्रय मूल्य गुणे
विक्रय मूल्य गुणे 100 बटे 100 प्लस लाभ। लाभ परसेंट वाला कौन सा? लाभ जो परसेंट होगा, लाभ परसेंट। क्रय मूल्य निकालना है, दिया क्या गया है? विक्रय मूल्य दिया और लाभ परसेंट दिया, तो सूत्र क्या बनेगा? विक्रय मूल्य गुणे 100 बटे 100 गुणे 100 प्लस लाभ। एक सवाल है, सवाल नहीं इसी प्रकार का। यह सवाल है, एक मेज को 1034 में बेचने से 10% का लाभ होता है। बेचने से मतलब विक्रय मूल्य कितना है? इसको विक्रय मूल्य कहेंगे। बेचने से 1034 रुपए, बेचने से कितने प्रतिशत का लाभ होता है? लाभ होता है 10% का। तो कहा गया है कि कितने रुपए में खरीदी गई होगी, है ना? यही कहा गया ना। मेज का क्रय मूल्य क्या ज्ञात कीजिए। क्रय मूल्य मतलब कितने रुपए में खरीदी गई होगी, यही निकालना है ना। तो यही तो सूत्र है। विक्रय मूल्य दिया है, लाभ परसेंट दिया है। विक्रय मूल्य और लाभ परसेंट आता है ना सूत्र में। तो क्रय मूल्य का सूत्र क्या होता है? मतलब हमने कितने में खरीदी गई होगी वो वस्तु। विक्रय मूल्य गुणे 100। विक्रय मूल्य कितना? 1034 गुणे 100 बटे 100 प्लस लाभ। 100 प्लस लाभ कितना है? 10% का। कर दें तो 0 क्या काट सकते क्या? नहीं काटेंगे, क्योंकि यहाँ पर प्लस है। तो 1034 गुणे 100 कर दो। पहले इसको क्या कर दो? जोड़ दो। 110 आएगा, 100 में 10 जोड़ेगा तो 0 से 0 आप काट सकते हैं। ठीक है। अब 11 का भाग इसमें कर दे 1034 में, कर देते हैं। 11 नाम 99, है ना। कितना बचा? 4 बचेगा। 103 99 आएगा। 4 के बोलो 4 होता है तो 44 हो गया। 11 चौके 44 गुणे 10 बचा तो 940 रुपए आ गया कि नहीं आ गया? कितने रुपए का उसे, मतलब उसने क्रय मूल्य उसने कितने रुपए में खरीदी होगी वो वस्तु? 940 रुपए में खरीदी होगी। ठीक है। अब क्रय मूल्य निकालते हैं जब हमें हानि होती है। क्रय मूल्य निकालते हैं। क्रय मूल्य कब निकालते हैं? जब हमें हानि होती है। ठीक है। तो इसका भी सूत्र वही हो जाएगा, विक्रय मूल्य गुणे 100 बटे हानि 100। यहाँ पर हानि हो रही तो माइनस लगाएंगे। 100 माइनस हानि परसेंट। हानि का भी दिया होगा परसेंट में। देखो हमें क्रय मूल्य के 2 सूत्र है। क्रय मूल्य कौन से सूत्र है? 2। जहाँ विक्रय मूल्य दिया होता है तो विक्रय मूल्य दिया हुआ तो हमें परसेंट हानि या लाभ भी दिया गया होगा, दिया गया होगा ना। अगर हानि दिया है ये तो सूत्र ही होगा, विक्रय मूल्य गुणे 100 बटे 100। अगर हानि दिया तो माइनस हानि, अगर लाभ दिया तो प्लस हानि परसेंट। ठीक है, कर सकते हैं। इसमें लाभ दिया है ना तो प्लस में है, हानि दी है तो माइनस में करेंगे। इसका एक सवाल है। अब सवाल क्या है कि एक हीटर को 1170 बेचने से 10% की हानि होती है। बेचने से मतलब विक्रय मूल्य, कौन सा मूल्य हो जाएगा? इसको ऐसे लिख सकते हैं शॉर्ट में, विक्रय। ठीक है। विक्रय मूल्य कितना? 1170 रुपए। 1170 रुपए। और हानि कितने परसेंट की हुई? 10% की हानि हुई। तो कहा गया क्रय मूल्य निकालो। क्रय मूल्य मतलब कितने में बेची गई होगी, खरीदी गई होगी। विक्रय मूल्य का मतलब क्या होता है? कितने में खरीदी गई होगी। विक्रय मूल्य मतलब 1170 रुपए में क्या हुई? उसने बेची। बेचने पर उसे कितने परसेंट का नुकसान हुआ? 10% का उसे नुकसान हुआ। तो क्रय मूल्य निकालना है, मतलब उसने कितने रुपए में खरीदी होगी। निकाल सकते हैं। सौम्या कैसे निकलेगा? इसका भी वही सूत्र होता है, विक्रय मूल्य गुणे 100 बटे 100 माइनस हानि। क्योंकि हानि है तो माइनस लगा दो। विक्रय मूल्य अपना 1170 गुणे 100 बटे 100 माइनस हानि। हानि हुई 10 रुपए की। देखो तो ये तो हो जाएगा वैसा जैसा ऊपर लिखा है, बटे 100 में 10 जाएगा 90। 0 से 0 काट सकते हैं। 11 एकम 11, इसे भाग कर सकते क्या अपन? कर सकते हैं ना। 11 9 का भाग करें 117 में। 9 एकम 9, कितना बचेगा? बोलो 10 11 2 बचेगा 7। 11 9 9 27, यानी कितना आ गया? देखो 9 का भाग कर रहे हैं 117 में, कैसे करते हैं? 9 एकम 9, 2 बचेगा, फिर 7 9 थी 27, यानी 13 आ गया कि नहीं आया? जब 9 का भाग अपन ने 117 में किया तो 13 गुणे क्या बचा? 100, यानी कि 1300 रुपये क्या है? क्रय मूल्य के विक्रय मूल्य? 1300 रुपये क्या है?
विक्रय मूल्य नहीं, क्रय मूल्य ही निकाल रहे हैं। विक्रय मूल्य तो यहाँ पर दिया अपन को, दे दिया, पहले से दिया है। काय का सूत्र है ये? क्रय मूल्य का सूत्र है। क्रय मूल्य निकाल रहे हैं, जो यहाँ लिखा होता है वो निकालते हैं, ठीक है। अपन ने कितने में खरीदी थी वो वस्तु? 1300 रुपये में। अगर हमने 1170 में बेच दी तो 10% का क्या हुआ था? नुकसान हुआ था, ठीक है। मतलब हमने 1300 में खरीदी थी और 1170 में क्या कर दी थी? बेच दी थी। मतलब ज्यादा में खरीदी, कम में बेची, तभी तो नुकसान होगा ना। वो नुकसान कितना था? 10% का। अब आगे चलें। अभी था क्रय मूल्य निकालना, अब समझाते हैं विक्रय मूल्य निकालना। क्या निकालना? विक्रय मूल्य कैसे निकालते हैं? देखो, विक्रय मूल्य जब हमें लाभ दिया हो, क्या दिया हो? लाभ परसेंट हो, तो इसका सूत्र क्या हो जाता है? क्रय मूल्य गुणे 100 प्लस लाभ परसेंट। क्रय मूल्य गुणे 100 प्लस लाभ परसेंट बटे 100 आ जाता है। आ गया ना 100। और अगर हमें विक्रय मूल्य निकालना है, अगर हानि दी होती तो भी यही सूत्र बनता, क्रय मूल्य गुणे 100 माइनस लाभ परसेंट, या माइनस हानि परसेंट, या प्लस क्या हो जाता? माइनस। क्यों होता माइनस? क्योंकि वो हानि हो रही थी, ठीक है। पहले इसको सॉल्व करते हैं। एक सवाल है, सवाल क्या है कि संजय ने एक गाय को 16,500 में खरीद कर 4% लाभ पर बेच दी। कितने में खरीद कर? खरीदना मतलब क्रय मूल्य 16,500 रुपए में खरीद कर लाभ परसेंट, कितने रुपए के लाभ में बेच दी उसने? 4% के लाभ पर बेच दी, है ना। तो गाय का विक्रय मूल्य क्या होगा? तो गाय का विक्रय मूल्य मतलब क्या होता है? जल्दी बोलो रक्षा। विक्रय, हाँ। तो गाय को उसने कितने रुपए बेचा? 4% लाभ हुआ, इसका मतलब विक्रय मूल्य निकालना है। क्या निकालना है? विक्रय मूल्य निकालना है। उसने कितने रुपए में गाय को बेचा? देखो, तो इसका सूत्र क्या होता है? क्रय मूल्य गुणे 100 प्लस लाभ परसेंट। क्रय मूल्य क्या है? 16,500 गुणे 100 प्लस लाभ कितना हुआ? 4 बटे 100। देखो ये ब्रैकेट के अंदर है कि नहीं है? इसका मतलब अपन इसको इससे काट सकते हैं, ये अलग हो जाएगा। ब्रैकेट के अंदर अलग करता है, होता है कि नहीं होता? पहले ही बताया मैंने। इससे इसको काट दो, इससे इसको काट दो, काट दिया, बचा क्या? 165 गुणे 100 का प्लस 4 से करूं, हो गया। अब इसका गुणा कर लेते हैं अपन, 65 गुणे 104, 165 गुणे 104 करें। पहले 4 का पहाड़ा पढ़ें, किसका पढ़ें? 5 चौके 20, 6 चौके 24 और 2 26, 4 एकम 4 और 2 6, 0 के लिए यहाँ गुणा लगाओ, 1 के लिए यहाँ गुणा लगाओ, हो गया। अब 1 का कर दो, 165 ही आएगा। इसको जोड़ दें, देखो तो कितने रुपए का उसने कितने रुपए बेची होगी? 17,160 रुपए में बेची होगी। 17,160 रुपए में उसने उस गाय को क्या किया? बेच दिया। तभी उसे 4% का लाभ हुआ, है ना। एक व्यक्ति ने 16,500 रुपए में गाय को खरीदा और 17,160 रुपए बेच दिया, तो उसे 4% का लाभ हुआ। समझ गए? अब विक्रय मूल्य निकालना है जब हमें हानि दी हो। क्या दी हो? हानि परसेंट में। तो इसमें कुछ ना करो, क्रय मूल्य गुणे 100, अभी प्लस था, यहाँ पर कर दो माइनस हानि परसेंट वाला हानि है ना, बटे 100, यही हो जाएगा सूत्र, ठीक है। याद रहेगा सूत्र, बिल्कुल आसान है। तो अब इसका एक सवाल लगाते हैं। जय ने एक रेडियो 490 में खरीदकर 5% हानि पर बेच दिया। और खरीद कर मतलब क्या होगा? विक्रय होगा। खरीदना मतलब किराए की विक्रय, किराया यानी खरीदना। कितनी बार बताएंगे? किराया मूल्य कितना है उसका रेडियो का? 490 रुपए। 490 में उसने खरीदी और कितने % हानि पर बेच दी? उसने बेच दी उसको 5% हानि पर। उसने क्या किया? बेच दिया। तो बताओ उसने कितने रुपए बेचा? कितने % हानि बेचा? 5% हानि बेचा। तो अपन निकालेंगे उसने कितने रुपए बेचा होगा कि उसे 5% का नुकसान हुआ।
कितनी परसेंट बेचा होगा, बेचने का मतलब विक्रय मूल्य निकाल लो। विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य का सूत्र क्या होता है, क्रय मूल्य गुणे 100 माइनस हानि परसेंट, क्योंकि हानि हुई है तो ये सूत्र लगाएंगे। क्रय मूल्य है अपना कितना 490 गुणे 100 माइनस हानि हुई 5 रुपए की, 5% की, तो 5 से लिख देंगे बटे में 100। एक जीरो से एक जीरो काट सकते हैं, देखो अब हो जाएगा 49 गुणे 100 में 5 घटा दो, 95 बटे 10 कर दें। 95 का 5 से दोनों को सरल कर सकते कि नहीं कर सकते, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 एकम 5 और 5 नाम 45, यानी कि 49 गुणे 19 बटे 2 आया ना, 49 गुणे 19 बटे 2। देखो दशमलव में आएगा ही आएगा, क्योंकि 2 का भाग पूरा पूरा नहीं जाएगा। तो पहले 49 का गुणा 19 में करेंगे, 49 गुणे 19, 9 नाम 81, 9 चौके 36, 36 और 8 बोलो 46 होगा, 46 नहीं 44, 36 और 8 44। अब 49 एकम 49, 13, 4 दूनी 8 और 1 9, 931, कितना आ गया 931। या इसका करेंगे तो 931 बटे 2 आएगा, और इसका भाग करें इसमें, 2 चौके 8, 2 छंग 12, 2 पंचे 10.5, 465.5 रुपए आ रहा है कि नहीं आ रहा, 465.5, ठीक है हो गया। तो अब समझ गए ना सूत्र किस प्रकार से लगाते हैं। तो चलो अपन अगली क्लास में इसके सवाल करना सीखेंगे, ठीक है।